करता ही करता है। सेवन, अट्रैक्शन के लिए रूल अपने लाइफ में अट्रैक्शन वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए बड़ा ही जरूरी है। मेरी बात पे भरोसा करना या मत करना, लेकिन आज जो मैं कह रही हूँ वो करके जरूर देखना, अपने जीवन में आपके जीवन में जादू होना शुरू हो जाएगा। मुझे इस बात पे भरोसा और ज्यादा तब हो गया जब मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था जादू। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि आप इस किताब को, ऑडियो बुक को जरूर सुनिएगा और अपने जीवन में आप जादू को होते हुए देखिएगा। तो कैसे करना है मैं थोड़ा थोड़ा बस आपको बता देती हूँ। 7 रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून जो अट्रैक्शन के फॉर्मूले पे काम करता है। कोई मुझे बताता है मैम ऐसा कुछ जादू बता दो चीजें बड़ी हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए एक ऐसा ही जादू है जो चीजों को बड़ा कर देता है। ऑफ कोर्स ये आपकी मेहनत के साथ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे आपको अप्लाई करना होगा। आपको 4 बेसिक्स करने हैं। ये मत सोचना लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 4 बेसिक बंद कर देना। 4 बेसिक्स करना है, 9 4 स्टेप्स करने हैं, कार्डिनल्स करने हैं, राइट, जो बेसिक्स है वो करने हैं। साथ में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। जब अपने कर्म के साथ अपने ब्रेन की अलाइनमेंट कर लेते हैं तो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला आप समझिए कि अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है। यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट, यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम अपने लिए बुरा कौन सोचता है। हर एक आदमी तो अपने लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन फिर बुरा क्यों होता है। जो आप सोचते हो वो आप पा जाते हो। एक्चुअल में क्या होता है, हम अच्छा बहुत ज्यादा बार नहीं सोचते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बोलता है कि आपको अच्छा 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 ही सोचना है, तब ये फॉर्मूला काम करता है। एग्जाम्पल मैंने अभी बोल दिया, किसी का घर देखा, मैंने बोला काश मेरे पास भी ये घर होता। इस जादू ने काम किया, लेकिन इस जादू को हकीकत होने में एक वक्त लगेगा और मुझे लगातार उस वक्त को लाने के लिए अपने दिमाग में उस घर के बारे में सोचना होगा। और लोग लगातार नहीं सोच पाते, बस ये कमी है। मैम ऐसा कौन है जो ये नहीं सोचता होगा कि अगर एग्जाम्पल कोई मैनेजर की तैयारी कर रहा है, मेरा मेरा जनरल मैनेजर हो जाए, मेरा वीपी हो जाए, मेरा ऑनरी डायरेक्टर हो जाए, मैं फिर बोल रही हूँ हमने एक बार सोचा, हमको लगातार सोचना होगा इस फॉर्मूले को अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए। और इसका सबसे कमाल का तरीका होता है जो मेरे सीनियर ने मुझे बताया था, और वो ये बताया था सोने के समय। सोने के समय हमारे दिमाग में पूरे दुनिया भर का कूड़ा इकट्ठा होता है। कुछ अच्छा हुआ था तो वैसे भी पता ही है कि आपको अच्छा तो लिमिटेड होता है लोगों के साथ में। जीवन में तो आज इसने ये कह दिया, कल किसी ने कुछ और कह दिया, परसों किसी और ने कुछ कह दिया, और उसके अगले दिन हमने किसी को कुछ कह दिया। यही चलता रहता है। और रात में सोते समय सबसे ज्यादा, मैं 90% बता रही हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो ब्रेन में क्या चलता है, रात में सबसे ज्यादा यही चलता है, हमने किसको क्या कह दिया या किसने हमको क्या किया। वही सोचते 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 कब नींद आ जाती है पता नहीं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम इसके विपरीत बोलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बोलता है फ्यूचर क्या चाहते आपको वो सोचना। हालांकि आप ये पूरा दिन भी सोच सकते हो, अपनी वर्किंग करते हुए भी सोच सकते हो। जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब आप प्लान दिखाने जाओ तो एटलीस्ट एक बार आप अपने मन में सामने वाले के लिए विजुअलाइजेशन कर लो, कि पहले भगवान से प्रार्थना कर लो कि वो आपको बहुत शक्ति दे, ताकि आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे और आपकी बातें उन तक समझ में आए, और उनको बुद्धि सद्बुद्धि दे कि उनको ये प्रोजेक्ट समझ में आए। तो जब आप ऐसा कुछ वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, तो जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो कुछ मैजिक क्रिएट होता है। तो प्लान लेने से पहले भी आप सोच रहे हो क्या अच्छा। लेकिन रात में सोते समय मेरे सीनियर
ने इसे कहा था कि आपको जो चाहिए सोनम, ऐसा जैसा आप जीवन चाहते हैं वो जरूर सोचिए। दूसरा, सुबह उठते ही इसको सोचिए ना। इसके लिए इन्होंने एक मुझे फॉर्मूला दिया, क्योंकि ये ब्रेन है, ये बड़ी जल्दी भागकर दूसरी तरफ जाता है, इसे पकड़ के लेके आना पड़ता है। आजा भाई, अच्छा सोचना है। अरे ये भाग के बार बार वो सोचेगा जो आज कांड हो गया हमारे साथ, या किसी ने कुछ कह दिया, या हमने किसी को कह दिया, बार बार उसी बात को पकड़ेगा। राइट। ऐसे में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला ये दिया था कि तुम अपनी गोल्डन डायरी लो। दो तरीके की डायरी लिखते हैं लोग। पहला, आज जीवन में क्या क्या हो गया उसे लिख दो। और दूसरा, जीवन में फ्यूचर में क्या चाहते हो वो लिख दो। तो हमने हमने जो पहला वाला वो कभी नहीं लिखा, जीवन में क्या हो गया छोड़ो यार। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में स्ट्रगल बहुत सारा होता है, अच्छा थोड़ा कम होता है। राइट। तो क्यों लिखूं ये जीवनी, कौन पढ़ेगा ऐसी जीवनी को। स्ट्रगल ही स्ट्रगल है इसके अंदर, कमियां ही कमियां है इसके अंदर। एनीवे, ये मजाक है। किसी को डायरी लिखने का शौक है तो जरूर लिखे वो, अपनी जीवनी लिखे, अपने जीवन में क्या चला रोज लिखे। लेकिन मेरे सीनियर ने बोला तुमको जो चाहिए वो लिखना। तो मैं एक गोल्डन से एक डायरी लाई थी, और जो चाहिए, हमको जो चाहिए, घर चाहिए कैसा, गाड़ी चाहिए कैसा, जीवन चाहिए कैसा, है ना, और टीम क्या चाहिए, लेवल क्या चाहिए, राइट, रिकॉग्निशन कैसा चाहिए। बस उसको सोचते हुए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट। और मैं आपको बोल रही हूँ, इसका जादू चलता है, इसका जादू चलता है। नंबर दो, यू अट्रैक्ट वॉट यू टॉक अबाउट। आप उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं जो आप बोलते हैं। और ये भी सच है, अगर ये सच ना होता तो सेंस ऑफ लाइफ जिन्हें था, यानी हमारे बड़े बुजुर्ग, आज तो हम साइंस ऑफ लाइफ वाले लोग हैं, है ना, साइंस पे ज्यादा चलते हैं। पर सेंस ऑफ लाइफ वाले जो लोग थे ना, वो हमेशा बोलते थे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। ये सच है। जुबान पे एक बार सरस्वती बैठती है, ये हमारे साइंस ऑफ लिविंग वाले ही डायलॉग हैं, यानी हमारे बड़े बुजुर्ग के बनाए हुए तकिया कलाम, जिन्हें वो आज भी अगर कोई अशुभ बोलता है या कोई गलत बोलता है तो उसको तुरंत रोकते हैं। तो यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। आप वो चीज अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं जो आप बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सीनियर ने हमें सिखाया था सेल्फ टॉक। पहला, डायरी लिखना, रात में जो चाहिए वो लिखो। तो उससे आप थिंक करोगे आपको क्या चाहिए। आप जब तक दिमाग में नहीं सोचोगे तो कैसे लिखोगे पेपर पे। सोचोगे तो लिखोगे। तो थिंकिंग अच्छी होने लगी, खास तौर पे उस समय पे जिस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम करता है। क्योंकि साइंस ये है, आप जो साइंस समझते हैं वो समझेंगे, कि हमारे सोने की कुछ देर सेकंड पहले सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और हमारे उठने के कुछ देर बाद तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। आफ्टर डेट हम पूरा कॉन्शियस हो गए। सोने के पहले, यानी जब हम सोने जा रहे हैं तब तक हमारा कॉन्शियस एक्टिव है। सोने, जागने और नींद में आने के बीच की जो अवस्था है, उस वहां सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है। उस समय जो आप सोच रहे होते हैं ना, उसके पूरा होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, इसीलिए वो रात में लिखवाते थे। और सुबह उठते ही बोलते थे डायरी को अपने पास रखना, सुबह उठते ही एक बार उसको पढ़ लेना। तो वो दोबारा से क्या हो जाता था, आपका थिंकिंग भी हो गई और टॉक भी हो गई। तो यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट, और आप इसे करके देखो। अच्छा, मैं एक चीज में बहुत कमाल थी। मुझे कोई बोलता था ना कि करके देखो इससे सफलता मिलती है, और वो चीज मेरे बस में होती थी। तो और उसमें पैसे नहीं लगते थे, थोड़े बहुत लगते थे तो लगा लेते थे, क्योंकि ज्यादा तो लगाने के लिए थे ही नहीं। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसमें सच में पैसे नहीं लगते थे, वो करने में तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। और मैं आपको बताऊं, इसे करने में बिल्कुल पैसे नहीं लगते थे। तो इसलिए हम कर लेते थे कि ठीक है यार, स्टूडेंट थे तो ज्यादा पैसे थे नहीं। यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। और यहाँ को इसको सुधारने के लिए उन्होंने सेल्फ टॉक बोला। उन्होंने बोला देखो सोनम, पता नहीं दिमाग में जब हम पूरे दिन बिजनेस करते हैं तो चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती।
मन मुताबिक होती तो डेफिनेटली हम अच्छी रैंक अच्छे पे आउट्स ले रहे होते। तो कुछ लोग ना बोलेगा, कुछ लोग कॉल ही नहीं उठाएगा, कुछ लोग कॉल उठाएगा, टाइम सेट हो चुका था लेकिन फिर मना कर देगा, नहीं मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। तो ऐसा जीवन में आपके बहुत चलेगा। ठीक है। कुछ टीम के अंदर आ जाएंगे और वो लोग भी मीटिंग रखकर मीटिंग कैंसिल कर दिया करेंगे। तो ऐसा जीवन में चलता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद आप अपने बिजनेस के लिए राइट सेल्फ टॉक करोगे। जब कोई ऐसा कर भी देता था, ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये बिजनेस चलता नहीं है, या दूसरों के लिए तो चलता है, ये मेरे लिए थोड़े चलेगा, है ना। ये पता नहीं दूसरों की टीम में कहाँ से लोग आ जाते हैं, काम करते हैं। ये मेरे साथ कैसे लोग हैं, ये फोन नहीं उठाते हैं, ये भाई साहब ये देखो मीटिंग बोल के कैंसिल कर दिया, ये तो काम ही नहीं कर रहे, ये तो ऐसा ही। अब हमारे जीवन में ऐसा चल रहा होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या वो बोलना है। जो चल रहा है वो तो चाहिए ही नहीं था। तो क्या चाहिए, हम लिखते थे, मेरे पास दुनिया की सबसे बढ़िया टीम है, मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन जो है ना लीडरशिप है, मेरी टीम में एक से बढ़कर एक एक्टिव लोग हैं, मेरे टीम में सभी लोग जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं, मेरी रोज मीटिंग सेट रहती है, मेरी रेगुलर बैक टू बैक मीटिंगें चल रही है, मेरी टीम में जो लोग हैं ना वो लोग इस बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। मतलब जो चाहिए वो बोलो। मेरे टीम में बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, मेरी टीम में बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं। जो चाहिए वो बोलो, जो हो रहा है वो नहीं बोलो। वो क्या रहा है, गड़बड़ हो रहा है, फोन नहीं उठा रहा, कोई मीटिंग होके कैंसिल हो जा रही है ना। मीटिंग हो भी रही है तो उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मीटिंग हो भी रही है तो क्लोजिंग नहीं हो रही है। राइट। ये सब चल रहा है। आपको जो चाहिए वो बोलो। क्लोजिंग हो रही है, अरे हम तो ये भी बोलते थे, मेरे पास अपने आप चल चल कर ज्वाइनिंग आ रही है, मेरे पास अपने आप लोग आकर ज्वाइन कर रहे हैं। और ऐसा हुआ, ये हकीकत है। यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। आप अपने बिजनेस के लिए अपने लिए सिर्फ अच्छा अच्छा बोलेंगे, चल कुछ और रहा होगा लेकिन आपको बोलना कुछ और है। ठीक है। बोलना क्या है, जो आपको चाहिए। सीइंग इज अट्रैक्ट। जो आप देखते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। क्यों आपके सीनियर बोलती है आप मीटिंग में आओ, क्यों आपकी सीनियर ये बोलती है कि जो चाहिए उसका वॉलपेपर लगा लो, बोलती है ना आपके सीनियर। जो लेवल चाहिए उसको बड़ा बड़ा कहीं पर लिख कर रख लो। ठीक है। मीटिंग में आओ, मीटिंग में आने से क्या होगा, मीटिंग में जब आप आओगे एक चीज होगी, आपको चारों तरफ पॉजिटिव दिखेगा। ये मीटिंग की खासियत है। कि और लेवल ले रहा होगा, आप नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, कोई और तो ले रहा है ना लेवल। आपका दिमाग क्या होगा, अरे अच्छा ये हो सकता है। आपका दिमाग देख रहा है। और जिस चीज को दिमाग एक बार देखता है ना वो उसको थोड़ी थोड़ी इजी लगने लगती है। भले आपने अचीव नहीं की हो, किसी और ने भी अचीव की हो, लेकिन आपका दिमाग एक बात मानता है कि अचीवेबल है। वो अलग बात है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे अलग बात है, लेकिन इस पॉइंट को बिल्कुल अलग कर देते हैं। लेकिन ये अचीवेबल है। नॉन अचीवेबल चीज एक बार दिमाग को लगे नहीं नॉन अचीवेबल है, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस दिमाग को इस ट्रैक पे लेके आना कि आप इसे अचीव कर लो। राइट। 7 तारीख वाली मीटिंग जरूर देखा करो आप। जो सेलिब्रेशन डे है ना, कई बार लोगों को लगता है यार हम दूसरों का सेलिब्रेशन क्यों देखने जाए, हम दूसरों के लिए क्लैपिंग करने क्यों जाए ना। सीइंग इज अट्रैक्टिव। वहां पर वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने अचीवमेंट की है, और आपको उन्हीं में से कोई रैंक लेना होगा, मैनेजर करना होगा, चाहे सीनियर मैनेजर करना होगा, चाहे डीजीएम करना होगा, और वहां पर वही अचीवर्स आ रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हम्म। तो अगर ये सच है तो आपको 7 तारीख की मीटिंग में जरूर बैठना चाहिए और सारे अचीवर्स पे क्लैपिंग करनी चाहिए। किसी ने मेरे से कहा था, दूसरों की खुशी में ऐसे ताली बजाओ मान लो आपकी खुशी, तो अगली खुशी वो आपके घर आती है। सीइंग इज अट्रैक्टिव। ये फर्क, क्योंकि आप किसी की खुशियां देख रहे हो, आप उसमें खुश हो रहे हो, वो आपके घर भी खुशी आ जाएगी। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, साइंस ऑफ लिविंग बता रही हूँ मैं। यानी पुराने जमाने वाले लोग, राइट, वो भी इस बात को मानते थे। साइंस तो मानती है, सेंस ऑफ लिविंग भी मानती है। सेंस ऑफ लिविंग में क्या होता था, जब किसी को बेबी चाहिए होता था तो घर में बेबी की फोटो लग जाती। किस किस को ये बात का आइडिया है, और ये आज भी चलता है ये वाला नहीं।
Seeing is attracting. अगर ये सच है फॉर्मूला, तो इसे आप अपने बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कीजिए। आपको जो चाहिए, जैसा घर चाहिए, उसे दीवार पे लगा दीजिए। जैसी गाड़ी चाहिए, आप अपने घर की किसी दीवार पे लगा दीजिए। उसी कलर, उस ब्रांड की सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए। गाड़ी लगाई, गाड़ी पे नीचे डेट डाल दो। होंडा सिटी चाहिए, i20 चाहिए, स्विफ्ट डिजायर चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए? हाँ, स्कॉर्पियो चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, ठीक है। आप पे कोई भी गाड़ी नहीं है, तो आप सबसे पहले 8-10 लाख की गाड़ी की तरफ जाएंगे, क्योंकि क्रम से चलना बड़ा जरूरी है ना। एकदम से मर्सिडीज मत डाल देना, क्रम से चलिए। ओके। लगेगा यार, जब सीइंग इज अट्रैक्टिंग है तो मैम सीधे ऑनरी डायरेक्टर लिख देता हूँ मैं। क्रम से चलिए, ठीक है। पहले एग्जीक्यूटिव, देन सीनियर एग्जीक्यूटिव, देन मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, इसको लिखिए, लगाइए कहीं पर। बहुत सारे लोग होंगे मैनेजर पे अटक गए, तो चेक करो सीनियर मैनेजर का पोस्ट कहीं पे लगाया क्या। हाँ, किसी का पोस्टर होगा सीनियर मैनेजर का, किसी और का पोस्टर होगा सीनियर मैनेजर का। वहाँ एडिट करके अपनी फोटो लगाओ, वायरल मत करना, क्योंकि अभी आप बने नहीं हो। फोटो लगाओ, उस पे अपनी फोटो लगाओ और उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने वॉलपेपर पे लगा दो। गॉट माई पॉइंट? और जब भी आप फोन खोलोगे, आपके वॉलपेपर पे आपकी फोटो के साथ सीनियर मैनेजर दिख रहा होगा, और वहाँ बड़ा बड़ा सीनियर मैनेजर लिखा रहना चाहिए। एक बढ़िया सा सीनियर मैनेजर का अपना पोस्टर बना, उसको लगाओ अपने दो तीन फोन होता है, दोनों तीन फोन के वॉलपेपर पे लगा। सीइंग इज अट्रैक्टिव, फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, वॉट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। आप जैसा महसूस करते हो वैसा अट्रैक्ट करते हो। कई बार लोग बोलते हैं यार मेरी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। बात सही है, उनकी इंट्यूशन अच्छी है, तो मैं कहती हूँ अगर उनकी इंट्यूशन अच्छी है, यानी उसको उसको फीलिंग आती है, कुछ होने वाला होता है तो उसको फीलिंग आती है। एक काम करते हैं, अच्छा फील कर लेते हैं। और खास तौर पे वो लोग जिनकी इंट्यूशन सच में बहुत अच्छी है, वो तो जान बुझ के बार बार गुड फील करो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या आ रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको अंदर से फील कैसा हो। एक लेडी ने बोला, एक काउंसलर से वो बात कर रहे थे। एक लेडी ने बोला कि आ, उसका हस्बैंड उसकी सुनता नहीं है, उसकी केयर नहीं करता है। अब बार बार काउंसलर उससे सवाल पूछ रहा है कि आप चाहती क्या हो, आप चाहती क्या हो। वो बार बार यही बोल रही है, बात करती हूँ, बात भी सही से नहीं करता है। फिर काउंसलर पूछ रहा है आप चाहती क्या हो, समय भी नहीं देता है। फिर काउंसलर पूछ रहा है आप चाहती क्या हो, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा जो नेगेटिव ही है। काउंसलर ने फिर उसको बार बार एक ही सवाल पूछा, आप चाहती क्या हो, आप वो मैडम वो बता ही नहीं रही जो चाहती क्या है, वो ये बता रही है चल क्या रहा है। वो बार बार ये बता रही है चल क्या रहा। और काउंसलर बार बार उससे पूछ रहा है चाहती क्या हो, चाहती क्या हो, चाहती क्या हो, और उसने लास्ट तक नहीं बताया चाहती क्या हो। धन काउंसलर ने फिर उसको जवाब दिया, आपके लाइफ के प्रॉब्लम आने का बहुत बड़ा कारण ये भी है, आपका जो फीलिंग है इस समय, वो टोटली वैसा हो चुका है जैसा लाइफ में चल रहा है। और ठीक है, होता भी यही है, लेकिन काउंसलर का काम क्या था, उसकी चीजों को ठीक कराना। उसने बोला एक्चुअल में अब आपको जो चाहिए वो फील करो। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अब आपको जो चाहिए वो फील करो। अगर सच में आपको अपने रिलेशन में थोड़ा सा पॉजिटिविटी चाहिए, ये अच्छे अच्छे काउंसलर इस समय करते हैं और इस चीज के पैसे लेते हैं। और आपको इस समय ये बातें फ्री में पता लगे। ये पावर है इवन एकेडमी की, ये पावर है एजुकेशन सिस्टम की, और ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अदरवाइज इस तरीके की सेशन, इस तरीके की चीजों को इंटरनेशनल लेवल पर रखा जाता है और इसके पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे पैसे नहीं लग रहे हैं तो बातों को इतना हल्के पे मत लीजिएगा। ये बातें काम करती हैं, इसीलिए ये पीपीटी के ऊपर उतरी हुई है।
और कोई आपसे बात को कह रहा है, और जो मैं बोल रही हूँ ये सारी बातों को गो टू गूगल और भी साइंटिफिक वे पे इसको समझ सकते हैं आप। आज की डेट में तो चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा ट्रेनर बन गया है। हाँ, जेमिनी बहुत अच्छा ट्रेनर बन चुका है। ये सारी चीजों को आप वहां डाल लो और इसके साइंटिफिक प्रूफ नहीं मांगो। यार लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है क्या, वो भी वो एग्जाम्पल्स के साथ आपको दे देगा। ठीक है, तो अच्छा ही फील कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जितना हो सके, जो चाहिए वो फील करो, क्योंकि जो आप फील करते हो वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। इसे काउंसलर ने एक बड़ा अच्छा जवाब भी दिया था। उन्होंने क्या करा, अपना फोन गिर दिया, अपना फोन हाथ से नीचे गिर, अब फोन गिर गया, गिर गया, कोई बात नहीं, गिर गया तो। अब उसने बोला, दो तरीके के लोग होंगे, जैसे ही फोन हाथ से गिरा, मेरा फोन गिर गया, तो अगर फोन गिर गया, तो क्या वो मेरे सोचने से ठीक हो जाएगा? उस समय मेरे बैड फील करने से क्या वो ठीक होगा? नहीं। और अगर वो बैड फील करने से ठीक हो जाता तो एक काम करते हैं, 15-20 दोस्तों को बुलाकर बैड फील करते हैं। फोन गिर गया, हाय फोन गिर गया, हाय फोन टूट गया, क्या वो अब जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। बोले काम करते हैं, उसमें 1000 लोग बैठे हुए थे साथ में उस हॉल के अंदर। बोले काम करते हैं, हम 1000 लोग ना अगले 15 मिनट के लिए बैड फील करते हैं, क्योंकि फोन गिर गया, फोन टूट गया। बोले ठीक हो जाएगा? बोले नहीं यार, नहीं ठीक होगा। तो बोला फिर क्यों बैड फील कर रहे हो उसके लिए? आपकी बैड फील करने से चीजें ठीक नहीं होती, तो एक काम करो यार, गुड फील कर लो। अच्छा है, नया फोन आना होगा, अच्छा है कोई नया मॉडल मिलने वाला होगा। समझ में आ रहा है? मैं बोल रही हूँ, आए नहीं आए अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ सेकंड के लिए सही कुछ तो हुए। मुझे काउंसलर की ये बात बड़ी कमाल की लगी, क्योंकि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। आप उसमें और बैड फील करके और बैड फील करके और बैड फील करके आप आने वाला फ्यूचर बैड कर रहे हो एक्चुअली। जो हो रहा है ठीक है, और बेहतर कैसे बनेगा उसके लिए आपको गुड फील करना होगा। इसमें बड़े बुजुर्ग ने कमाल का डायलॉग बनाया था उन्होंने। आज वो सेंस ऑफ लिविंग समझ में आती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी भी कुछ अच्छा ही होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने जो सोचा होगा वो बढ़िया सोचा होगा। ये इस तरीके के डायलॉग थे ना, जो ये आज के समय पे ये जो साइंटिफिक सेशन बने हुए हैं ना, इन सब का तोड़ है। और ये पहले से ही वो लोग कर रहे थे। बस ये डायलॉग बोलते ही थोड़ी आपकी तसल्ली हो गई, थोड़ी सी गुड फील हो गया कि भगवान तो अच्छा ही करते हैं, उन्होंने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, वो कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। बस आपको ये शब्दों के साथ ही गुड फील आ गया। वॉट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। और साइंस ये बोलता है कि जो आप सोचते हो, महसूस करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप महसूस करते हो, वो आप अट्रैक्ट करते हो। जो आप देखते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। नेक्स्ट, हमारे लाइफ में ये सारी चीजें अच्छी तब होती हैं जब आप दो चीजें बेहतर कर दोगे। तो दो मैजिक इमोशंस हैं, और बहुत ही मैजिकल ये काम करते हैं आपके। पहले का नाम है हैप्पीनेस और दूसरे का नाम है ग्रैटिट्यूड। खुश रहें और शुक्र करते रहें। और जो जादू मैंने किताब बताई थी, वो ग्रैटिट्यूड पर ही आधारित है। कैसे आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, शुक्राना, थैंक यू, है ना? अ, आप कैसे करो, उस किताब से शायद बेहतर कोई बता पाए। जिन्हें ये लगता है ना उनके जीवन में थैंक यू बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो करोगे ना, मैं गारंटी बोल रही हूँ आपको हैप्पीनेस आ जाएगी। ये जो दो मैजिकल इमोशंस है ना, ये सच में मैजिक करते हैं। खुश रहने वाले खुशी अट्रैक्ट करते हैं, और दुख रहने वाले दुखी अट्रैक्ट अट्रैक्ट करते हैं। मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो कपिल शर्मा शो इतना हिट ना होता, और क्राइम पेट्रोल भी इतना हिट ना होता। दोनों ही एक कमाल के सीरियल है। एक को देखने के बाद आप बहुत ज्यादा खुश होने लगोगे, भले कैसा भी चल रहा हो जीवन में। आधे घंटे 1 घंटे आप खूब हंसोगे उस सीरियल को देखने में।
और दूसरा, आप कितने ही खुश क्यों ना हो, एक सीरियल को देख लो, क्राइम पेट्रोल, आपको बड़ा दुख और बड़ा गुस्सा सा आएगा कि यार ये दुनिया क्या करेगी। राइट। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम कैसी बातों को सुन रहे हैं, हम कैसी इमेजेस देख रहे हैं, उसका हमारे इमोशन पे फर्क पड़ता है। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्रैटिट्यूड करें, ग्रैटिट्यूड में उन्होंने क्या बताया था, जो किताब थी, कि आप सुबह उठ पाए, क्या ये भी भगवान को थैंक यू बोलने वाली बात नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो उठे ही नहीं, चले गए भगवान जी के पास। तो ये क्या, ये ग्रैटिट्यूड करने के लिए काफी नहीं है कि भगवान ने आपको आज की सुबह दी, आपको सुबह नाश्ता मिला, पर नाश्ता छोड़ो, तो सुबह उठते ही आप अपने पैरों को अपने आप उठ पाए, क्या ये ग्रेटिट्यूड करने के लिए कम है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की आंखें खुली तो होंगी, लेकिन शायद वो अपने हाथ पैरों पे कुछ कर नहीं सकते, वो अस्पतालों में पड़े हुए हैं वेंटिलेटर, लेकिन आप उठ पा रहे हो, आपके हाथ पैर सलामत है, आपको जिमी नसीब हो पाई। यदि आप अपने घर पर हो और आप एक घर घर में आपने एक कंफर्ट है आपके पास में, क्या ये ग्रेटिट्यूड के लिए कम है? कंफर्ट नहीं दिए तो आप अपने घर पर हो, अपनी छत पे हो, अपनी छत के नीचे हो, आप उठे आपने पानी पिया, बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नसीब नहीं हुआ, आप उठे आपने ब्रश किया, टूथपेस्ट किया, पानी, पानी आपको मिल गया नहाने के लिए, पर्याप्त पानी मिल गया। बहुत जगह है जहाँ पानी की बहुत किल्लत है। मतलब वो हर एक चीज के लिए, सुबह ब्रश से लेकर नाश्ते से लेके पूरे दिन भर का ग्रेटिट्यूड, पूरे दिन भर का। आप फैमिली के साथ, बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली ही नहीं है, हर एक चीज के लिए वो थैंक यू बुलवाती है, हर एक चीज के लिए। वो किताब सच में मैजिकल है। उस किताब के साथ एक चीज बहुत अच्छी होगी, जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे और भगवान को थैंक यू बोलोगे कि आपके पास ये सब है, हैप्पीनेस अपने आप आती है। सच बता रही हूँ, ये जादू है, जादू की तरह काम करता है। और ये दो मैजिक इमोशन को आप अपने पास हमेशा रखिएगा और ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। ग्रेटिट्यूड करते हैं, हैप्पीनेस अपने आप आते है। भगवान ने आपको बिजनेस दिया, ठीक है, जैसा भी है, आपके पास छोटी सी टीम है, लेकिन आपके पास एक बिजनेस है, ये भी ग्रेटिट्यूड करने के लिए बहुत अच्छा है। राइट। लोग बहुत सीखना चाहते हैं, पता है आपको, उनके पास सेशन है ही नहीं। आपके पास सेशंस है, सुबह का सेशन, शाम दोपहर का सेशन, शाम का सेशन, सीखने वाले बनिए, सेशन ही सेशन है आपके पास। राइट। सोचो, ये भी ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा तरीका है। लोगों के पास सेशन भी है, सीनियर्स भी है, लेकिन वो सेशन में आ ही नहीं पाते। भगवान की कृपा है आप सेशन के अंदर। तो दो मैजिकल इमोशन को आपने बहुत कंट्रोल रखना होगा। फिर देन योर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस योर थॉट। और एक्चुअल में आपका वातावरण, आप किस वातावरण में हो, वो आपके थॉट को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं विक्रांत सर। उन्होंने कहा, देखिए, हम, क्योंकि मैं भगवान को क्यों मानती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बचपन से भगवान को माना जाता है। वहीं पर एक व्यक्ति क्यों नमाज करता है, क्योंकि उनके घर पे बचपन से उन्होंने नमाज करते हुए देखा। वहीं पर एक बच्चा, वो जीसस को मानते हैं, वो चर्च जानते हैं, क्यों? क्योंकि उनके घर में बचपन से उनकी फैमिली उन्हें चर्च लेके जाती है। एक पर्सन वो जाके गुरुद्वारे में अरदास लगाता है, क्यों? क्योंकि उनके घर में बचपन से गुरुद्वारे में अरदास लगाई जा रही है। इन शॉर्ट, हम में से मैक्सिमम लोग वो सारी रिचुअल्स अपनाते हैं जो बचपन से हमारे घर पे हो रहा है। इसका मतलब हमारा इन्वायरमेंट हमारे विचारों को इन्फ्लुएंस करता है। ये अगर सच है तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल सही हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपको जो इन्वायरमेंट देता है वो पूरा का पूरा ग्रोथ वाला इन्वायरमेंट देता है, आपको सक्सेस वाला इन्वायरमेंट देता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला इन्वायरमेंट देता है, और यही इन्वायरमेंट आपकी थॉट को इन्फ्लुएंस करेगा। इट मीन्स आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो। आप ये जो रेगुलर मीटिंग में आ रहे हो, आपको नहीं पता लगेगा, ये इन्वायरमेंट धीरे 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 आपके विचारों में ये बात को प्रूव कर देगा कि आप भी मैनेजर बनेंगे,
आप भी सीनियर मैनेजर बनेंगे, आप भी जनरल मैनेजर बनेंगे, आप भी डीजीएम बनेंगे, या आप भी ऑनरी डायरेक्टर बनेंगे। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आप फिर आपको विश्वास करने योग्य बन जाएगी। अभी आपको एक इन्वायरमेंट और दिया जा रहा है, और वो क्या है? एजिंग रिवर्स का। आपको एक इन्वायरमेंट और दिया जा रहा है कि आप अपने आप को दीर्घायु कर पाएंगे, यानी लंबी लाइफ जी पाएंगे, वो भी अपने पैरों पर हेल्दी रहकर। आप सोचिए, ये इन्वायरमेंट आपकी थॉट को इन्फ्लुएंस करेगा और ये फिर हकीकत बनेगा। कितने बेहतरीन हम बिजनेस के अंदर है। एंड लास्ट, यू अट्रैक्ट हु यू आर। और एक्चुअल में आप जो अंदर से हो ना, अब वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर अपने जीवन में आपको जादू करना है, अपने जीवन में आपको बेहतरीन करना है, तो पूरी दुनिया पे काम करने की जगह सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होगा। और अगर अपने ऊपर काम करना है तो पहले की जो 3 चीज थी उस पर जरूर काम कीजिए। पहले की 3 चीज क्या थी? आपने अच्छा सोचना है, जो चाहिए वो सोचना, जो चाहिए वो बोलना है, और जो चाहिए वो देखना है। तो वो आप पोस्टर बनाकर, वो गाड़ी, वो घर, वो लेवल, ये सब आप कर लीजिएगा। ये पहली 3 चीजों को जब आप करेंगे तो आपके इमोशन को आपने कंट्रोल करना। इमोशन कंट्रोल करने के लिए इन 3 चीजों के साथ आपने ग्रैटिट्यूड करना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में मिलेंगी जो आप सोच रहे हो। तो इससे पहले आप अपने इमोशन में हैप्पीनेस ला पाओ, आपको ग्रैटिट्यूड के फॉर्मूले पे जाना है। और आपके पास जीवन में ग्रैटिट्यूड करने के लिए मैं लिख के दे रही हूँ हजारों चीजें। अभी आपको आपकी जो सक्सेस लाइफ है वो नहीं मिली है, मैं उसके बाद बोल रही हूँ आपके पास हजारों चीजें ग्रैटिट्यूड करने के लिए। आप अपनी आंख से देख पा रहे हो, ये भी ग्रैटिट्यूड करने का ही विषय है। आप अपने कानों से सुन पा रहे हो, ये भी ग्रेटिट्यूड करने का विषय। बहुत सारे लोग मशीन लगाते हैं कानों में, ठीक है? ये ग्रेटिट्यूड करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। ऐसे ऐसे हजारों चीजें हैं ग्रेटिट्यूड करने की, वो करते रहिएगा, ग्रेटिट्यूड करते रहिएगा। और जो चाहिए वो सोचते रहना है, जो है उसके लिए थैंक यू बोलो, जो चाहिए उस पर विचार करते पॉजिटिव वे में, ठीक है? इसमें मेरे सीनियर ने एक फॉर्मूला बताया था। वो एक फॉर्मूला क्या था? उन्होंने उस समय 2012-13 की बात, तो उस समय कॉलिंग करने के पैसे लगते थे। आज तो रिचार्ज करते हैं, हालांकि आज भी पैसे लगते हैं, लेकिन आज अनलिमिटेड है। उसमें कॉल करने के, आपको पता होगा कि उतने पैसे उड़ जाते थे। किसी को कॉल करते थे, कॉल करते ही पता लग जाता था हमारे 4 रुपए गए, हमारे 5 रुपए गए। खैर, तो उन्होंने फॉर्मूला दिया। बोले देखो, आदमी से बात करनी होती है, पहले के जमाने में आपको याद होगा कि पैसे डालो और फिर कॉल करते थे। पीसीओ पे ऐसा ऑप्शन होता था, या सिक्का डालते थे, फिर कॉल लगती थी, और कॉल अपने आप कट हो जाती थी, क्योंकि एक लिमिट होता था। जितना जो सिक्का डाला है आपने उसकी एक लिमिट थी कॉल। तो उन्होंने बोला कि यार एक आम आदमी से बात करने के लिए आप पहले सिक्का डालते हो फिर कॉल लगती है। सोचो, आपको भगवान से बात करनी है, तो आपको कितने सारे सिक्के डालने पड़ेंगे, क्योंकि कॉल बहुत दूर जाएगी ना। ऐसा वो समझाते थे, अच्छा तरीका था वो समझाने का। बोले कॉल तो बहुत दूर जानी है, तो अब सोचो पहले कितने सिक्के डालने पड़ेंगे कॉल करने के लिए। बहुत सारे सिक्के डालने पड़ेंगे क्योंकि बहुत दूर कॉल जानी है। अच्छा, ऐसा होता था। ज्यादा दूर कॉल का ज्यादा पैसा लगता है, इंटरनेशनल कॉल का अलग पैसा लगता है। तो बोले फिर हम भगवान, मतलब ये सिक्का हम कैसे डालेंगे? तो उन्होंने बोला कि भगवान ने जो आपको अभी तक दिया, भगवान का सिक्का क्या है? भगवान ने आपको जो अभी तक दिया है आप उसके लिए थैंक यू बोलोगे। जो भी आपको दिया है, जो भी दिया है, तो आप अपने घर में रह रहे हो, भले वो रेंट का है कोई बात नहीं, है तो अपने घर में रहे हो ना। आप आपके पास, आपको कार चाहिए लेकिन अभी आपके पास टू व्हीलर है, राइट? या टू व्हीलर भी नहीं है, साइकिल है, या फिर साइकिल भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास 2 पैर है, 11 नंबर की बस है आपके पास। जो है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना होगा। आपको बहुत बड़ा घर चाहिए और घर में सारी सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन अभी आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करोगे, ठीक है? आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, आप उस खाने के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। आपके पास एक अच्छी फैमिली है, आप उस फैमिली के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। आपको ये भगवान ने बिजनेस दिया है, बिजनेस के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। यानी जो जीवन में आपको भगवान ने अभी तक दे दिया,
उन सब के लिए आप थैंक यू बोलेंगे। फिर उसके बाद, क्योंकि जब आप ये थैंक यू बोलेंगे, आपकी इमोशनल स्टेट हैप्पीनेस की तरफ जाएगी। और अब आप जो सेल्फ टॉक करेंगे, यानी आप जो चाहिए वो बोलो। पहले थैंक यू बोलो, फिर जो चाहिए वो बोलो। ऐसा हमने कई बार अपने भाई बहनों के साथ भी किया है। कोई काम करवाना हो तो पहले उसकी तारीफ करो। तो कई बार बोला कि अच्छा बता चल काम क्या है, लोग पहले ही डायलॉग मार देते हैं। अच्छा बोलो काम क्या है? वो बताओ, इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, कुछ चाहिए क्या? तो ये फॉर्मूला इंसान पे भी काम करता है। ये फॉर्मूला आपको आज के इन्वायरमेंट में सेल्फ टॉक पर भी काम। तो बोले भगवान से मांगने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इन शॉर्ट, जो भी फॉर्मूला है अभी जो मैंने डिस्कशन किया, कुल मिलाकर आपकी लाइफ को ड्राइव आप ही करते हो। और ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल बनता है, अमीर क्लास और अमीर बनता है। यार ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पता है लोअर मिडिल क्लास इसलिए लोअर मिडिल क्लास बनता जाता है क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज क्या है? उसके पास जब गलत हो रहा होता है तो वो यही सोचता रहता है मेरे साथ गलत ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। और पूरा का पूरा कहानी गड़बड़ हो जाती है। जो अमीर है उनके पास इसलिए अमीरी आती रहती है कि लाइफ में 99% चीजें बहुत अच्छी हो रही होती हैं। और प्लस उनके पास ये सब फॉर्मूले हैं। उनके पास ये फॉर्मूले हैं इसलिए वो अमीर बने थे। तो हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हमें इस फॉर्मूले को अपने जीवन में अप्लाई करना है। एंड आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोग इस बात को समझ गए